पूरा शांत हो जाइए। अभी शंख का ध्वनि होगा, सब पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। जहाँ शंख बजता है वहाँ सारे पृथ्वी शुद्ध पवित्र हो जाती है। ये सभा अभी हम बहुत शुद्ध और पवित्र वातावरण में सुनेंगे। तो शंख नाद होगा, अभी शंखनाद के बाद हम शुरुआत करेंगे। चलिए। एक बार और कराइए। कल रहा हुआ लेसन जो है आज पूरा करेंगे। कल शरीर और आत्मा के बारे में कुछ समझ रहे थे। तो गीता का अध्याय 2 श्लोक 16 में हम इस श्लोक के माध्यम से क्योंकि आत्मा और परमात्मा का आज परिचय लेंगे। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता के माध्यम से हम आत्मा परमात्मा को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी गीता का अध्याय 2 श्लोक 16 को बड़े प्यार से पहले सुनने के लिए तैयार हो जाए। पहले सुनने के लिए तैयार। एक म्यूजिक बजेगा, उसमें हम तैयार होंगे। चलिए म्यूजिक बजाइए। अब हम श्लोक सुनेंगे। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और आज स्पष्टीकरण सुनेंगे। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि। जो है सत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है। लक्ष्यंत इनका ज्ञान मोल यों किया ठहराव है। अभी बड़े प्यार से संस्कृत को भी समझेंगे और उसके बाद इस गीता के श्लोक को स्पष्टीकरण होगा। तो अभी कहा जाता है जड़ और चेतन दोनों दो है। तो चेतन में आत्मा आती है, जड़ में मेरा शरीर है। तो इस शरीर को ये 5 तत्वों से बना हुआ है और इस 5 तत्वों के शरीर को बहुत प्यार से संभालना है। कहा जाता है चित जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा। क्यों? क्योंकि आत्मा जिसका आधार लिया वो शरीर है। हम पहले कहते हैं वो आत्मा तो परमात्मा, लेकिन जब आधार की बात आती है तो आत्मा भी शरीर का आधार लिया हुआ है, परंतु जड़ है वो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो जड़ अवस्था में आता है और आत्मा चैतन्य है। और इस शरीर में दूसरे श्लोक आता है
वो आपका दूसरे श्लोक के अनुसार उस श्लोक को भी बड़े प्यार से हम गीता अध्याय 2 श्लोक 22, क्योंकि आप पढ़ने जाते हैं गीता अध्याय, क्योंकि आपको संस्कृत ना समझ में आती है, तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। गीता अध्याय 2 गीता अध्याय 2 श्लोक 22। अभी मैंने देखा गीता अध्याय 2 श्लोक 16, अभी देखेंगे गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में हम बड़े प्यार से सुनेंगे, उसके बाद समझाएंगे। पहले सुनने के लिए तैयार हो जाए। कोई बच्चा सब शांति बनाकर रखो, शांति से बैठो। कृपया कोई इधर से बच्चों को शांत कराएं, कोई भी कथा में व्यवधान न हो। आसां शांति से बैठ जाओ, सब शांति से बैठ जाओ। यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, यो जीव तन को त्याग तन देह धरता जीव भी। हाँ, इसका अर्थ समझेंगे कि जैसे हम पुराने कपड़ा बदल करके नया पहनते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी एक वस्त्र के समान है। जो 5 तत्व जो है इस आत्मा का वस्त्र है, और जब हम आत्मा नया वस्त्र लेना होता है तो इधर चित्र में देख रहे होंगे लास्ट में है कि एक आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर रही है, दूसरे पहले के शरीर को छोड़ रही है। जो कल इस गांव में एक आत्मा ने नया वस्त्र लेने के लिए विदा हुए, और इस नए वस्त्र को लेने देने का काम स्वयं परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि कपड़ा में जब गड़बड़ी हो जाता है, फट जाता है, वो पिता का काम है उस वस्त्र को देना। तो मेरे पिता परमात्मा, जिसका परिचय इसके बाद लेंगे, वो परमात्मा है। जब मेरा वस्त्र काटने अकाटने काम साथ नहीं देता है, तो वैसे शरीर में मेरे पिता दुख नहीं देखना चाहते हैं। इस स्थिति में पुराने कपड़ों को बदल करके नया कपड़ा पहनाते हैं, तो और ऐसे नया वस्त्र लेते, इसलिए कभी दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति नया वस्त्र लिया है, और ऐसे नए वस्त्र लेने के बाद हम अपने अपने कर्म के आधार पर एक आत्मा देवात्मा तक जा सकता है, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक है। इसलिए अभी हम पांच तरह की आत्मा को बताएंगे। 5 तरह की आत्मा कौन कौन है? तो पहला, जो पाप कर्म करते हैं, किसी को दुख दर्द देते हैं, उनको दुख दर्द देने में ही अच्छा लगता है, ऐसे को पाप आत्मा कहते हैं। दूसरे जो आत्मा है वह है जो पुण्य का कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं। जैसे मेरा ग्रामीण समिति के जितने भी सदस्य हैं, एक पुण्य का काम किया है। क्यों? क्योंकि अभी इनके 13 तारीख तक कल इन लोग कलश उठवाएंगे, और परसों नटजाम होगा। सबसे पहले इन्होंने शिव कथा का आयोजन किया है। ऐसे पुण्य काम करने वाले भाई बहनों को पुण्यात्मा कहते हैं। और तीसरे तरह का जो आत्माएं हैं वह है महान काम करने वाले,
तो ऐसे महान काम करने वाले को महात्मा कहते हैं। जैसे हम अपने राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी कहते हैं, ऐसे महान कार्य करने वाले को महात्मा कहते हैं। और यदि धर्म का काम जैसे क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, ऐसे आत्मा ने धर्म का स्थापना किया, ऐसे आत्मा को हम धर्म आत्मा कहते हैं। और जितने भी इससे ऊपर में भी जाएंगे तो आता है राम, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर, ये सारे देव आत्मा हैं। और ये सर्वोपरि पुरुषोत्तम होने के कारण, आत्माओं में श्रेष्ठ होने के कारण हम इसी को परमात्मा समझ लिए हैं।